अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चिकन तो ऑलमोस्ट हर किसी का फेवरेट ही होता है, और अगर हम इस चिकन को पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, जिंगर बर्गर, चिकन टिक्का और ब्रोस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये आपका फेवरेट बन जाता है। और फिर कोई वीकेंड ऐसा नहीं गुजरता जब आप ये ऑर्डर करके नहीं मंगाएं। अगर आप ऑर्डर नहीं करते तो ये चीज़ों का घर में एहतमाम कर लेते हैं, और जब आप चिकन को कंज्यूम करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपको गुड फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइंस को जानते हैं। फ्रेंड्स, चिकन में अमाइनो एसिड मौजूद होता है जिसको ट्रिप्टोफान कहते हैं। ये ट्रिप्टोफान आपके ब्रेन में मौजूद हार्मोन सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, और यही सेरोटोनिन आपके मूड फ्लक्चुएशन की वजह बनता है। और चिकन कंज्यूम करने के बाद जो आपको गुड फीलिंग आती है वो इसी सेरोटोनिन की वजह से होती है। चिकन में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसीलिए अगर आप वेट गेन करने का सोच रहे हैं या आप जिमिंग करते हैं तो आपको चिकन कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस ब्रॉयलर चिकन की किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है और आप क्या चीज़ बहुत शौक से मज़े लेकर खा रहे हैं। और अगर आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है सो यू वुडंट वांट दैट चिकन इन योर एंड योर फैमिली डाइट। चिकन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है तो चिकन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। चिकन की डिमांड बढ़ने के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो रहा है, और इस प्रोडक्शन में इजाफे के लिए जीन्स में मॉडिफिकेशन की जा रही है, और इसके साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस मॉडिफाइड फॉडर में इंतहा से ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आप हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी में एंटर हों। And the biggest proof of the health risk in consuming the broiler chicken is their own physiology। और अगर फिजियोलॉजी की बात की जाए तो फ्रेंड्स, अगर ब्रॉयलर चिकन को देखें तो बहुत ज़्यादा बल्की होने के साथ साथ इनकी वीक बोन्स होती हैं और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती, और इसके साथ साथ इनमें एवियन डिजीजेस के रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द इनब्रीडिंग, और ये अपने ही वेस्ट मटेरियल यानी फीसिस को खुद ही कंज्यूम कर लेती हैं। और अब ज़रा होशियार हो जाइए और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन में इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक्स के नुकसानात। इस ब्रॉयलर चिकन में हार्मफुल हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स मौजूद होते हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और नियोमाइसिन शामिल हैं। अब आपके जहन में ये ज़रूर आया होगा कि एंटीबायोटिक्स को तो हम बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मुर्गियों को भी बीमारी में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फॉर्म्स पर जब मुर्गियां मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती हैं तो उन्हें मार्केट में ले जाने के लिए लोड किया जाता है। उस लोडिंग से पहले इनको पानी में हैवी डोजेस एंटीबायोटिक्स की मिलाकर दी जाती है, ताकि सफ़र के दौरान होने वाली मौसम की शिद्दत, गर्मी, सर्दी से होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें। अब मार्केट से शॉप तक ले जाने में 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं, और शॉप्स पर भी जाते ही एकदम मुर्गियां सेल नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये एंटीबायोटिक्स इन्हें इसीलिए दी जाती है ताकि इस दौरान तक जितनी भी मुर्गियां ट्रेवल करके शॉप्स तक पहुंची हैं, इनमें हैवी डोजेस एंटीबायोटिक्स की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और कम से कम मुर्गियों की अमवात हो। फ्रेंड्स, ये एंटीबायोटिक्स की डोजेस तकरीबन 7 से 14 दिन तक मुर्गियों की बॉडी में मौजूद रहती है, और इससे पहले ही ये स्लॉटर होकर आपके स्टमक तक पहुँच जाती है। स्टमक में पहुंचने के बाद यही एंटीबायोटिक्स आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी में शामिल हो जाती है। नाउ इफ़ यू आर इन्फेक्टेड बाय सच बैक्टीरिया एंड वायरस, यू विल डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर, और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में भी एंटीबायोटिक्स मौजूद है। ज़रा याद कीजिए, आपने लास्ट टाइम कितना ज़्यादा चिकन कंज्यूम किया था। अगर आपने चिकन कंज्यूम किया है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक्स पहुंच गई हैं, और आपकी बॉडी के अंदर इस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। और अब आपको ये एंटीबायोटिक्स कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, जिसकी वजह से आप हैवी डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। 3rd जनरेशन, इवन 4th जनरेशन की हैवी डोजेस लेना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आपको कोई थकावट महसूस होती है या फिर आपकी बॉडी में पेन होता है तो हम एक ही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, वो है पैनाडोल। फ्रेंड्स, अगर आपने पैनाडोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है तो अब पैनाडोल आपके ऊपर असर नहीं करेगी, तो फिर हम मज़ीद हैवी डोजेस यानी पैनाडोल एक्स्ट्रा की तरफ जाते हैं।
बिल्कुल यही सेम केस एंटीबायोटिक्स के साथ है। इसके बाद बात कर लेते हैं उन ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन के बारे में जो मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए दिए जाते हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने पूरी दुनिया में स्टीरॉयड और ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस को बैन कर दिया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी भी इन चीज़ों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद मेल्स में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, फीमेल्स में अर्ली प्यूबर्टी और मोटापे का सबब बन रहे हैं। एंड थैंक्स टू द वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड द ग्रोथ बूस्टर्स। ये सप्लीमेंट्स मुर्गियों में फैट्स की मिकदार को बढ़ा देते हैं और मसल्स को लो कर देते हैं, यानी प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है और चिकनाई ज्यादा हो जाती है। सो द बॉडी बिल्डर्स, यू आर कंज्यूमिंग द अनहेल्दी फैट्स इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। और ये अनहेल्दी फैट्स आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, दिल की बीमारियों का सबब बन सकता है, इवन कैंसर कॉजिंग भी है, और इसके साथ साथ मोटापा तो होगा ही। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि बहुत ज़्यादा चिकन कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में एक जहरीला केमिकल जमा होना शुरू हो जाता है जिसका नाम आर्सेनिक है, और ये स्लो पॉइजनिंग का काम करता है। और ये स्लो पॉइजन धीरे धीरे आपकी बॉडी को वीक कर देता है। पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स ये आर्सेनिक चिकन्स को इसीलिए देते हैं, एक तो ये स्पीड अप करता है ग्रोथ को और इसके साथ पिंक कलर भी देता है चिकन को, जो कि कस्टमर खरीदते वक्त डिमांड करता है। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट फ्रेंड्स, हर साल 7 लाख अमवात होती हैं एंटीबायोटिक इन्फेक्शन रेजिस्टेंट की वजह से। फ्रेंड्स 2019 में चूहों पर पाकिस्तान में एक रिसर्च की गई। इन चूहों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को ऑर्गेनिक चिकन मीट दिया गया और दूसरे ग्रुप को ब्रॉयलर चिकन मीट दिया गया। और जो नतीजा सामने आया फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। जिस ग्रुप ने ब्रॉयलर चिकन को कंज्यूम किया उसमें मोटापा और हार्मोनल इम्बैलेंस देखा गया। और फ्रेंड्स, जितने भी मसाइल पैदा होते हैं वो इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस को फूड के जरिए कैसे क्योर किया जाता है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और आप हेल्थ पर कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो फ्रेंड्स आप चिकन के इस्तेमाल को कम से कम कर दें। प्रोटीन के हमारे पास और भी बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। लेकिन अगर कभी चिकन खाने का दिल चाह ही रहा है तो दिल पर हरगिज जबर मत कीजिए, बल्कि आप अपने मेथड ऑफ कुकिंग को चेंज कर लीजिए। और अगर आप वेट लॉस करना चाह ही रहे हैं तो फ्रेंड्स आप ब्रेस्ट और थाई वाले पोर्शन को कंज्यूम कीजिए, क्योंकि इनमें कैलोरीज कम होती हैं और फैट कंटेंट भी कम होता है। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। If you find this video informative, share it with your friends, hit the like button, don't forget to subscribe my channel, press the bell icon to get the notification of my all videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.